हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल इजी पीजी लाइफस्टाइल। एंड आज आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ एक पराठे बनाते हैं। उस पराठे के लिए जैसे हम आटा भून के रखते हैं, उसको आपको पहले आटा को बना के बैटर बना के रखना है और उसके बाद आलू को प्रिपेयर करना है। तो पहले हम लोग चाहते हैं आलू कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए मैं वो दिखाने जा रही हूँ। पहले आपको गैस ऑन करके थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है। ज़्यादा ऑयल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। फिर जिंजर हम पहले से जो काट के रखे थे, ऑनियन, वो डाल देंगे। फिर ग्रेटेड चिलीज, डाल के उसको हल्का फ्राई करेंगे। इस सब के लिए आपको कुछ पहले से रेडी करना नहीं होगा। आपके पास तो आलू ऐसे बॉइल्ड हमारे पास रहता है। खाली जो चाहिए वो है ऑनियन को थोड़ा बारीक काटना पड़ेगा, टमाटो थोड़ा काटना पड़ेगा, चिलीज और कोरिएंडर लीव्स। इससे आपका आलू पराठा इजी वे में हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। आप इजीएस्ट वे में कम समय में कभी भी चाहो तो बना सकते हो ये आलू पराठा। इसको हम हल्का सा रेड ब्राउन, प्याज को हल्का सा रेड ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये जब थोड़ा रेड ब्राउन हो जाएगा, उसके अंदर हम डालेंगे पहले से जो कटा हुआ रखे हैं हम टमाटो को, उसको ऊपर डालेंगे। इसके लिए आपको 2-3 मिनट लगेगा प्याज को थोड़ा रेड कलर लाने में। उसके बाद ही आप टमाटो डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। अगर आपके पास कोरिएंडर पाउडर है तो अच्छा है, नहीं तो चलेगा। एंड ये प्याज थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ गया है। अब उसमें हम टमाटोज भी डाल देंगे। आपने देखा है मैंने हल्का सा ऑयल लिया है, ज़्यादा भी ऑयल नहीं। जो लोग डाइट प्लान कर रहे हैं या ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते, वो लोग भी इसे बनाकर खा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ गया, तो अब हम इसमें ग्रेटेड टमाटोज डाल देंगे। ये थोड़ा हल्का सा फ्राई जब हो जाएगा टमाटो, इसके बाद हम आलू जो बॉईल करके रखें, उसके बाद टमाटो डालने के बाद हम उसमें कोरिएंडर पाउडर डाले थे। फिर थोड़ा सा नमक डालने से टमाटो क्या होता है, जल्दी भून जाता है, इसलिए थोड़ा सा नमक दे देते हैं टमाटो डालने के बाद। फिर टमाटो थोड़ा नरम हो जाए, कटा हुआ टमाटो, उसके बाद हमको मैश किया हुआ आलू, जो बॉइल्ड आलू पहले से, उसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो ये अच्छे से पक जाएगा। आलू को जो हम बॉईल करके रखे थे, उसको थोड़ा सा हल्का सा मैश कर देंगे। उसके बाद जो फ्राइंग पैन में हम जो
भून रहे हैं उसके ऊपर डाल देंगे। आपको अच्छे से थोड़ा बारीकी से मैश करना होगा, तभी जाके वो हो जाएगा। अगर आपके पास मैश करने के लिए कुछ है आलू को, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी ये वाला यूज कर रही हूँ मैश करने के लिए आलू को। तो इससे क्या होता है ना, आलू इजीली मैश हो जाता है। आपको इतना प्रेशर लगाना नहीं पड़ेगा आलू को मैश करने के लिए। तो ये मैशर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप जुगाड़ कर लेना। अब हम आलू को डाल देंगे वो फ्राइंग पैन में। मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर आपका अभी जो थोड़ा आलू अच्छे से मैश नहीं हुआ था, मैं इस मैशर के हेल्प से अच्छे से मैश कर देती हूँ, तो आलू अच्छे से मैश हो जाएगा। और जो भी पकने के लिए बाकी होगा 2-3 मिनट में पक जाएगा। अब देखिए आलू का कलर कैसे हो गया है। अब पूरा रेडी है आपका आलू पराठे के लिए। अगर आपके पास मैशर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आलू का कलर कैसे चेंज हो गया है, आपको पता लग रहा होगा अभी से कितना टेस्टी लुक आ रहा है आलू से। ये हो गया आपका आलू का स्टफिंग, आलू पराठा। बहुत जल्दी हमको बना सकते हैं, कुछ नहीं, खाली बॉइल आलू चाहिए, प्याज, टमाटो, चीज, बटा हुई और पाउडर वाली चीज़ें डलेगा, नहीं तो नहीं नमक हल्दी। इसमें ही आपका आलू का पराठा, आलू का सब्जी रेडी हो गया। ये हो गया आपका आलू का सब्जी, आलू पराठा। स्टफिंग बन गया आलू पराठा के लिए। आप देखो इसके ऊपर मैं कोरिएंडर मिक्स कर रही हूँ, पहले से बना हुआ था, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर आप चाहो तो डाल सकते हैं। मैं तो पहले से चीनी का जो चीनी रखी थी वो पहले से स्टफिंग बनाने के टाइम पहले से दे दी थी। अब आपका ज़्यादा तीखा चाहते हैं, थोड़ा मसाला का स्पाइसी चाहते हैं, तो आपके पास से थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हो। जब स्टफिंग बनाते हैं तब भी डाल सकते हो, बाद में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अपना कोरिएंडर मिक्स डाल दूँगी और आपका स्टफिंग रेडी पराठे के लिए। अब हम पराठे बेलने की शुरू करेंगे। मैं 2 आटे का डो लेके पहले से रखी थी, आटे का डो बना के रखी थी। मैं 2 आलू पराठा भी बनाऊंगी। आपको आपके पास अगर डो पहले से रेडी है तो और भी ईजी होगा, जल्दी बन जाएगा। अगर नहीं है तो जैसे पराठे के लिए हम लोग डो बनाते हैं आलू को, आटा को मैश करके उसी तरह से आपको डो बनाना होगा। और जब आलू पराठा बनाओगे तब आपको आलू डो के साइज़ के हिसाब से, जैसे आलू का पराठा का गोला ले लिया, उसके हिसाब से आपको आलू मिक्स बनाना है, तो आलू निकल आता है। तो मैं एक डो लेके आलू का गोला लेके उसमें आलू मिक्स करके आपको आलू के गोले में आटा के गोले में आलू रख दिया कुछ भी। और एक दूसरा आपको भर के दिखाती हूँ कैसे बनना है उसको। ऐसे राउंड करके जैसे आटे के गोले को उसके अंदर आलू को स्टफिंग को भर्ती करना है। आप उसके साइज के हिसाब भरोगे, नहीं तो निकल आता है। मैं कई बार ऐसा होता है, मैं आलू आटे के गोले के साइज से मैं ज़्यादा आलू भर्ती कर देती हूँ, फिर वो निकल आता है। तो इसीलिए उसको अच्छे से आपको
साइज के हिसाब से आलू का स्टफिंग को भर्ती करना है। ये रोटी पराठा उसको बनाने की शुरू करेंगे। थोड़ा धीरे आस्ते, थोड़ा स्लोली उसको बेलना होगा, नहीं तो वो आलू क्या होता है निकल के आ जाता है। इसलिए थोड़ा स्लोली धीरे धीरे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है उसके ऊपर, तो वो अच्छे से बनता है। एक बन के तैयार हो गया एक आलू पराठा। अब हम पहले से तवा गरम करके रखे थे, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, फिर पराठे को तवा में सेकने के लिए छोड़ देंगे। इसी समय में हम दूसरा पराठे को रेडी कर देते हैं। उसको थोड़ा टाइम लगेगा सेकने के लिए, क्योंकि उसमें स्टफिंग है। स्टफिंग तो पहले से भुना हुआ है, फिर भी पराठे थोड़ा मोटा रहता है ना, इसलिए सेकने के लिए 2-3 मिनट लगेगा। उसी समय में हम दूसरा पराठा बना के रेडी कर देंगे। थोड़ा सा हल्का आपको बेलना होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देने से वो अंदर का आलू निकल आता है। यह हमारा पराठा सेक रहा है। अब हमें दूसरा साइड सेकने के लिए पराठे को टर्न कर देंगे, और ये दूसरा वाला पराठा भी रेडी हो गया है। ये वाला पराठा भी हो गया है, ये भी थोड़ा सीख गया है। इसमें थोड़ा और ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल डालेंगे सेकने के लिए। आपको जितना चाहिए ऑयल उसी हिसाब से आप डालिएगा, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होता है पराठे को बनाने के लिए। मीडियम या हाई फ्लेम में उसको बनाना पड़ेगा, ज़्यादा हाई देने से वो जल जाता है, इसलिए मीडियम और हाई देख के आपको इसी हिसाब से एडजस्ट करना है। ये देखिए हमारा पराठा पक चुका है और थोड़ा थोड़ा बाकी है। देख के आपको उसी हिसाब से पकाना होगा पराठे को, और थोड़ा बाकी है। पक के रेडी हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। अभी आप उसको सॉस के साथ, शेजवान सॉस के साथ, चिली चटनी के साथ, किसी भी सॉस या चटनी के साथ आप रोटी भी खा सकते हो। अगर आपका आलू का जो स्टफिंग है वो अगर बच गया, लेकिन मेरा ये बच गया है अभी, इसको भी हम पराठे के साथ लगा के खा सकते हैं। देखिए आलू पराठा बनकर रेडी, और ये मैंने स्टफिंग भी बच गया है। अगर मैं उसको आलू पराठे के साथ लगा के खा सकती हूँ, यदि मेरा मन किया तो लगा के खा सकती हूँ। अगर आप इसको रखना चाहते हो 2 दिन के लिए, वो भी एक कंटेनर में अच्छे से फ्रिज में रख सकते हो, 1 दिन या 2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन मत रखिएगा। और उसको फिर बाद में आप यूज़ कर सकते हो पराठा बनाने के लिए, ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसको
इसको आप 1 या 2 दिन के लिए, मैक्सिमम 2 डेज के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। बाद में आप किसी भी कुछ बनाने के लिए, जैसे कि ब्रेड सैंडविच या पराठा कुछ भी बनाना चाहते हो यूज कर सकते हो। Thank you so much guys. Please like my video, subscribe my video and share as many as people you know about it. And और ये हमारा चटपटा आलू पराठा विद शेजवान सॉस, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ज़्यादा नया चटपटा आइटम का रेसिपी जानने के लिए मेरे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।